खूबसूरती से इस मूर्ति को बनाया गया है। फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग भी, आपको ये भी बता दें, रणबीर कपूर इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखा आरएल के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ यहां पर मौजूद हैं। एक एक करके तमाम उन मेहमानों से मिलते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दिखाई दिए। और ये अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री भी तस्वीरों हमने आपको दिखाए राम मंदिर से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई सारी बड़े बातें भी अपने संबोधन के दौरान कही गई हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री ने जब उस समय का भी जिक्र किया। ये देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जैकी श्रॉफ आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कोशिश आज के लिए ये की गई है कि चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो क्रिकेट से ताल्लुक रखते हो, चाहे व्यापार से जुड़े हुए बड़े चेहरे हो, लेकिन जो पूरे देश में किसी न किसी रूप में लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोगों के लिए बहुत महत्व रखते हैं, उन सभी को आज यहां पर निमंत्रण दिया गया, यहां पर बुलाया गया, क्योंकि एक ऐतिहासिक पल था। अब ये जब प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब सालों साल तक अब आने वाला जो भविष्य है वो यहीं से उसकी नींव रखी जानी है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि उस दौरान जब छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपना योगदान कैसे देता था। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर आपको कभी लगता है कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत ज्यादा योगदान समाज के लिए नहीं दे सकता, तो फिर आप उस गिलहरी के बारे में सोचिए। प्रधानमंत्री ने तमाम वो उदाहरण दिए जो रामायण कांड से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे वक्त में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन अब आने वाले युगों तक कैसे प्रभु श्री राम का ये भव्य दिव्य मंदिर, जब भी आप यहां पर जाएंगे आपको हमेशा याद दिलाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, 14 वर्ष का वनवास, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जो उनके आदर्श रहे आज तक भी हम उन्हीं को मानते आए हैं। और न सिर्फ प्रभु श्री राम, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया तो उन्होंने हनुमान जी का भी जिक्र किया। उनकी तरफ से छोटे छोटे पात्र भी जो रामायण कांड से जुड़े रहे हैं उनका भी जिक्र किया गया। अब ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग यहां पर पहुंचे थे, मुझे इस तस्वीर में जरूर दिखाई दे रहा है कि अब शायद सब यहां से दर्शन कर पाएंगे। हम अपने राष्ट्र को ये दर्शन के लिए जो मेहमान यहां पर आए थे अब वो आगे बढ़ते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब सभी को इंतजार था कि वो अंदर से, जो अभी तक तस्वीर हम देख रहे थे कि कितना खूबसूरत बनाया गया है, कैसे जब आप सीढ़ियों से चढ़कर जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर गरुड़, हाथी, ये सब कुछ दिखाई देते हैं। अब ये तमाम मेहमान आगे बढ़ते हुए रामलला के दर्शन के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत मूर्ति का भी चयन किया गया, वो भी एक तरफ आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 20 सदियों का इंतजार खत्म हुआ, अभूतपूर्व धैर्य हम सब ने रखा और उसके बाद हमें रामलला धरोहर के रूप में मिले। प्रधानमंत्री के शब्द थे, बेहद खुश थे वो। उन्होंने कहा कि अब सदियों का इंतजार, अब रामलला जो है वो भय प्रगट दीन कृपाला कौशल्या हितकारी, अद्भुत रूप विचारी मुनि मनहारी। नमस्कार, जय सिया राम, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा आपके साथ और हर कोई समय बधाई गीत गा रहा है। यहाँ पर आनंद ही आनंद देखने को मिल रहा है। ये स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं अयोध्या से, और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से भव्य मंदिर में रामलला अब विराजमान हो चुके हैं और सबने उनके दर्शन किए। जो यहाँ मंदिर में मौजूद नहीं थे वो घर बैठे टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ 18 की टीवी स्क्रीन पर रामलला के दर्शन कर आनंदित हो रहा था और बस यही कह रहा था कि राम तेरे ही नाम का है सहारा, क्योंकि राम ही है जीवन का आधार। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो अलग अलग कैमरों से ली गई जब रामलला के नए विग्रह की, नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और उस समय मंदिर के गर्भगृह में 5 सदस्य ही मौजूद रहे। मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी के हाथों रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और जैसे ही रामलला की ये भव्य तस्वीर
सबने देखी, हर कोई बस मंत्रमुग्ध उन्हें देखता ही रह गया। 5 साल के बालक के रूप में उनकी ये प्रतिमा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, देखिए श्यामल रंग और किस तरह यहाँ आभूषणों से प्रतिमा को सजाया गया था। जैसे एक बालक का सौम्य रूप होता है, एक मुस्कुराहट होती है जो सभी का दिल, सभी का जो ध्यान है अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही इस प्रतिमा को बनाया गया सालों की मेहनत के बाद। और उसके बाद मैसूर के शिल्पकार अरुण योगी राजा की इस प्रतिमा का चयन हुआ, जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा की गई। और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख पा रहे हैं, साष्टांग प्रणाम उन्होंने किया। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद विधिवत पूजन अर्चन किया गया और जिसने भी देखा अपने रामलला को वो देखता रह गया। भव्य मंदिर में अब रामलला ठाठ से विराजमान हो चुके हैं और यहां मंदिर परिसर में 8000 अलग अलग क्षेत्रों के विशिष्ट, अति विशिष्ट मेहमान मौजूद रहे और इस दौरान सभी के हाथों में घंटियां दी गई और सभी घंटियां बजाते रहे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उन्हें पल पल जो घटित वहां हो रहा था उसकी जानकारी दे रहे थे और हर कोई अब राममय हो चुका है। पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। प्रभु श्री राम की भक्ति में देश नहीं बल्कि विदेश में जहां जहां राम भक्त है वो राममय है और रामधुन में मगन है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से 500 सालों के बाद, जी हां 5 शताब्दियों की कड़ी तपस्या के बाद प्रभु श्री राम विराजे हैं अपने भव्य और दिव्य मंदिर में। पीएम मोदी हाथ में चांदी का छत्र लेकर उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई, उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूजा के दौरान सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां मौजूद रही। इसके अलावा समारोह स्थल में वीवीआईपी मेहमानों का जमावड़ा रहा। ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पूरे कार्यक्रम की दिखाते हुए कि क्या क्या वहां पर हुआ, साष्टांग प्रणाम करते हुए आप पीएम को देख सकते हैं। परिक्रमा भी यहां पर की गई और चांदी का छत्र लेकर गर्भगृह में प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया और रामलला की मनमोहक तस्वीर बीचों बीच आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कल से भक्त दर्शन कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले टीवी स्क्रीन पर जिसने भी प्रभु को इस रूप में देखा वो बस देखता ही रह गया। देखिए रामलला के नूतन विग्रह की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद की तस्वीर, जब भगवान राम जीवंत रूप में इस तरह हम सबके सामने आए। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी मौजूद रहे। और ये देखिए ये तस्वीरें, सिया राम जय जय राम, राम धुन से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया और हर कोई राम धुन में मगन हो गया। राममय इस समय पूरा देश दिखाई दे रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां राम भक्त हैं वो झूम रहे हैं, क्योंकि सदियों की कड़ी तपस्या के बाद, लंबे संघर्ष के बाद ये सिद्ध हुआ है और संकल्प से सिद्धि तक का ये सफर जो था वो आसान नहीं रहा। कई आहुतियां इस तपस्या रूपी यज्ञ में दी गई और उसके बाद आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में एक नए अध्याय के रूप में शामिल हुआ है। अब देश 2 दीपावली मनाएगा। एक दीपावली तिथि वाली जब राम जी वनवास से लौटे थे और एक 22 जनवरी। जो विषमता के खिलाफ अपने आप को उन्होंने झोंक दिया, अपनी आहुति दे दी। और आप समझिए कि जिस पक्षी को
जिस गिद्धराज को इस समाज में सबसे अधम माना जाता है क्योंकि वो मरे हुए पशुओं का मांस खाकर के अपनी जीवन रक्षा करता है, उसी पक्षीराज को भगवान ने अपनी गोद में रख करके अंतिम विदाई दी। उन्हीं पक्षीराज को अपनी गोद में रख करके भगवान ने वो गति प्रदान की जो उन्होंने अपने पिता स्वयं श्री दशरथ जी को प्रदान नहीं की। वही दशरथ जी जो स्वयं भी मनु के अवतार कहे जाते हैं, वही दशरथ जी जिन्होंने 33,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की, मां शत्रुपा के साथ और कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए भगवान श्री राम को कर्षित कर लिया उन्होंने, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें वो गति प्रदान नहीं की, उन्हें वो गति प्रदान की जटायु को। उस जटायु को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है, उसको भगवान श्री राम ने हरि का रूप प्रदान किया। और हरि का रूप जब प्रदान किया तो जटायु हरि रूप में होकर के भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। और संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अद्भुत स्तुति जो जटायु जी ने की है उसका हम वर्णन करेंगे, लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए, क्योंकि भगवान शिव माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के इष्ट भी हैं और लगातार उनका जो लगाव है वो हमारे सामने आता रहा है। भगवान रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्वेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले जब भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया तो उस समय रामेश्वरम में भगवान विश्वेश्वर की, भगवान रामेश्वर की उन्होंने आराधना की। यह हमारी संस्कृति है जो किसी युद्ध के पहले सेतु बनाने का कार्य करती है। यह हमारी संस्कृति है जो युद्ध की जगह नीति पर अपना ध्यान देती है। यह हमारी संस्कृति है जो शाश्वत सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना दूत लंका में भेजती है। और यही हमारी संस्कृति है जो किसी भी तरह से अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है तो अंतः स्तर पर, अंतिम स्तर पर धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का भी वर्णन करती है और कहती है यतः धर्मो ततः विजय, यानी जहां धर्म है वहां जय है। और निश्चित तौर से हमारी ही संस्कृति में कहा गया है धर्मः रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को चकित कर देती है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन हिंदू रग रग मेरा परिचय। विश्व के कल्याण के लिए हलाहल को पीना, विश्व के कल्याण के लिए विश्व का वमन करना हमारी ही संस्कृति में है। और ऐसे ही आराध्य देव महादेव की वंदना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः, नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं, शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठभूषणं, वामे शक्तिधरं देवं वकारा